जय माता की। आज है नवरात्रे का पहला दिन और माँ शैलपुत्री का दिन। तो चलिए माँ शैलपुत्री की कथा सुनते हैं। नवरात्रि का पहला दिन। नवरात्रि माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। यह कथा हमें भक्ति, आत्मसम्मान और शक्ति का महत्व सिखाती है। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में एक महान राजा थे, दक्ष प्रजापति। वे बहुत शक्तिशाली और यज्ञ करने वाले राजा थे। उनकी एक सुंदर और तेजस्वी पुत्री थी, सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। उनका मन किसी भी राजसी सुख में नहीं लगता था। वे हमेशा शिवजी को अपना पति मानती थी। समय बीतने के साथ उनकी भक्ति और भी गहरी होती गई। जब सती विवाह योग्य हुई तो दक्ष प्रजापति ने उनके लिए योग्य वर की तलाश शुरू की, लेकिन सती ने स्पष्ट कहा कि वे केवल भगवान शिव से ही विवाह करेगी। पहले तो दक्ष को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि शिवजी साधारण वेश में रहते थे, जटाधारी, भस्म लगाए हुए और कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। लेकिन सती की दृढ़ भक्ति और संकल्प के आगे दक्ष को झुकना पड़ा और अंततः सती का विवाह भगवान शिव से हो गया। यज्ञ और अपमान। कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने शिवजी से कहा जाने की इच्छा जताई। शिवजी ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं है, वहाँ अपमान हो सकता है। लेकिन सती अपने पिता का घर समझकर यज्ञ में चली गई। जब वे वहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई उनका सम्मान नहीं कर रहा। उनके पिता दक्ष ने भी उन्हें अनदेखा कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें कही। यह सब सुनकर सती का हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने सोचा कि जिस स्थान पर मेरे पति का अपमान हो, वहाँ रहना मेरे लिए अधर्म है। सती का त्याग। सती ने यज्ञ मंडल में ही अग्नि प्रज्वलित की और भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसमें कूद गई। इस प्रकार उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का अभिमान चूर कर दिया। पूर्ण जन्म। शैलपुत्री समय बीतता सती ने पूर्ण जन्म लिया। इस बार वे पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी, इसीलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री, पर्वत की पुत्री। बचपन से ही शैलपुत्री में अद्भुत तेज और दिव्यता थी। वे शांत, सौम्य और अत्यंत शक्तिशाली थी। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उन्होंने अपने पिछले जन्म की स्मृतियां होने लगी। उन्हें याद आया कि वे सती थी और भगवान शिव से ही उनके सच्चे पति हैं। तपस्या और पूर्ण मिलन। शैलपुत्री ने भगवान शिव को पुण्य पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक कठिन व्रत और साधना की। उनकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित हुआ। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार शैलपुत्री और शिवजी का पूर्ण मिलन हुआ। माँ शैलपुत्री का स्वरूप और महत्व। माँ शैलपुत्री वृषभ बैल पर सवार रहती है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल होता है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत लेकिन शक्ति से भरपूर है। वे हमें सिखाती हैं जीवन में धैर्य रखना चाहिए, आत्मसम्मान सबसे बड़ा होता है, सच्ची भक्ति से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। नवरात्रि का पहला दिन। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता और शक्ति आती है। यह दिन नए कार्यों की शुरुआत के लिए बहुत शुभ माना जाता है। कथा का संदेश। माँ शैलपुत्री की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, भक्ति और आत्मसम्मान जीवन के सबसे बड़े मूल्य हैं। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, अगर विश्वास अटूट हो तो अंत में सफलता अवश्य मिलती है। तो यह थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।
मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की।